यार अचानक से एक धमाकेदार सरप्राइज निकल करके सामने आया है। Amazon प्राइम पे नया जो ट्रेलर आया है रॉकेटरी, भाई ये एक धमाकेदार कंटेंट है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं जरूर बताऊंगा। सभी लोग वैसे बात करते हुए देखे जाएंगे आर माधवन और शाहरुख खान के बारे में। मैं भी इन दोनों का उतना ही बड़ा फैन हूँ जितने बड़े आप हो। आर माधवन जो कि एक नेचुरल एक्टर है, इनकी एक्टिंग कभी लगती नहीं है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। वहीं पे शाहरुख खान जो कि काफी समय के बाद में पर्दे पे अपनी वापसी की है और वो भी बहुत ही छोटा सा रोल यहाँ पे अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि शाहरुख खान का रोल यहाँ पे काफी छोटा सा है, लेकिन जो अभी फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उस फैक्ट को सुनने के बाद आप भी समझ जाओगे कि यहाँ पे शाहरुख खान का कितना बड़ा रोल है। ये स्टोरी है नंबी नारायण सर की, एक ऐसे रॉकेट साइंटिस्ट जिनको बहुत ही बुरी तरीके से उनकी लाइफ में उनको प्रॉब्लम दिया गया है और वो प्रॉब्लम देने के पीछे का रीजन क्या है और किस तरह से उनके साथ में क्या सारी चीजें हुई है वो मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूँ। नंबी नारायण इसरो में क्रियोजेनिक प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किए गए थे और उनका जो काम था वो काम ये था कि रॉकेट की जो ईंधन है उसको बहुत ही अलग तरीके से पेश करना और जितना कम हो सके उतने कम बजट में उस चीज को बनाना। नंबी नारायण क्रियोजेनिक प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे और इस बार में आप ट्रेलर में भी देख सकते हो क्रियोजेनिक प्रोजेक्ट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और मेन जो स्टेज है वो सभी स्टेज पे वो रहे हैं और पूरे तरह से उन्होंने हेड किया है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है जो हमारी पूरी इंडिया, जो आप और हम जिस डेट में जी रहे हैं इससे 15 साल और आगे हो सकते थे। जी हाँ, नंबी नारायण सर को जो है 1994 में अरेस्ट कर लिया गया था ये कह करके कि उन्होंने जो है इसरो की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को बेचने की कोशिश की है और उसी वक्त जो है उन्हें पकड़ लिया जाता है और उसके बाद से उन पर ट्रायल चलता है और वो ट्रायल के बीच जो है वो 2 साल जेल में रह जाते हैं। उस 2 साल जेल में रहने की वजह से इसरो के जो प्रोजेक्ट है उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ वो आप इस फिल्म में जानोगे। एग्जैक्टली 1994 में जो प्रोजेक्ट इनके हाथ में दिया गया था वो प्रोजेक्ट जो है 1999 यानी 1999 में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना था। यानी 5 साल के अंदर में हम कुछ ऐसा कर दिखाने वाले थे जो कि पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता था और सबसे पहला कदम हमारा होने वाला था। उस चीज को जो है हमने 2018 और 19 में जाकर के अचीव किया है और उस ईंधन को जो है इस बार जो हमारा मंगलयान का जो यात्रा था उस ईंधन को यूज किया गया है PSLV। इस बारे में पूरी डिटेल जानना है तो आप जाकर के इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब ट्रायल के बाद 1996 में इनको जब रिहा किया गया तो उसके बाद से इनकी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन आए हैं और क्या क्या चीज इनको झेलना पड़ा है। इस ट्रेलर के अंदर में आर माधवन ने एक डायलॉग मारा है कि किसी कुत्ते को अगर मारना हो तो उसे पागल घोषित कर दो और अगर किसी इंसान की जिंदगी खराब करना हो तो उसे देशद्रोही कह दो। इस डायलॉग के पीछे में बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है, बहुत ही डीप स्टोरी छुपा हुआ है और आप जो स्टार्टिंग के सीन में देख रहे हो और उसमें जो डायलॉग उन्होंने कहा है कि आई होप कि इस सारे तामझाम का एक सही मतलब निकल कर आया, सही चीज हो। उस डायलॉग के रिप्लाई में शाहरुख खान कहते हैं कि अगर आपको हम पे भरोसा ही नहीं है तो आप हमारे पास आए ही क्यों हैं। शाहरुख खान वो ह्यूमन राइट्स के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं जिनके पास नंबी नारायण सर गए थे कि भाई मेरा जो वक्त जाया हुआ है और मेरी जो जिंदगी खराब हुई है, जो भी चीज मैंने और मेरी फैमिली ने झेली है, उन सभी चीजों का कुछ तो एवज मिलना चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम यही साबित हुआ कि उन्होंने ऐसा कोई भी क्राइम नहीं किया है। अब एग्जैक्टली ये सारी चीजें क्यों हुई, किसने करवाई और बाहरी कौन सी ऐसी ताकत है जिसने इंडिया को 15 साल पीछे कर दिया। यानी जो चीज 1999 में कंप्लीट हो जाना था वो अभी जाकर के कंप्लीट हुई है, जो आज हम देख करके कह रहे होते हैं। यानी जो सारी चीजों की अचीवमेंट 1999 में हो जानी चाहिए थी वो सारी चीजों की अचीवमेंट 2014 और 15 के बीच में हुआ है। अब बात करते हैं आर माधवन। आर माधवन को हमेशा से अंडररेटेड एक्टर माना गया है, लेकिन इनको आज तक कोई भी रोल में आप देख लो एकदम बहुत ही प्योर लगेंगे और ऐसा लगेगा कि ये कैरेक्टर नहीं, वो खुद ऐसे है और वो खुद वो चीज बस करके बता रहे हैं। मुझे तो हमेशा ऐसे ही लगे हैं। शाहरुख खान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वो एज अ ह्यूमन राइट पर्सन यहाँ पे देखे जा रहे हैं और वो जो है नंबी नारायण यानी आर माधवन को जो है इस एज में एट द एज ऑफ 75 उनको वो 50 लाख रुपए दिलवाने वाले हैं जो कि एवज में उनको दिया गया था और वो 2018 में दिया गया था और अभी भी उस चीज के ऊपर में पूरी तरह से कोई डिटेल नहीं आई है कि उनको मिला भी है या नहीं। ये पूरी स्टोरी जो एक तरह की कॉन्स्पिरेसी थी, एक ऐसा कांड था जो कि नंबी नारायण सर के ऊपर में पूरा फ्रेम किया गया और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि इंडिया को बहुत कुछ दे सकते थे और एक मॉडर्न इंडिया कब का दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। इसके पीछे में बताया जाता है कि CIA और भी ऐसे बहुत सारे फॉरेन कंट्री है जो कि इस चीज को नहीं चाहती थी कि इंडिया सबसे पहले अचीव कर जाए। वैसे एक फैक्ट और है और मैं सोच रहा हूँ वो फैक्ट इस मूवी के अंदर में दिखाया जाएगा या नहीं। फॉरेन कंट्री ने कुछ ऐसा गेम खेला कि वो प्रोजेक्ट भी इंडिया के हाथ से चला गया और उसके बाद से नंबी नारायण सर ने सोचा था कि अगर वो प्रोजेक्ट नहीं मिला तो हम खुद उस प्रोजेक्ट के ऊपर में अपने पैसे लगा करके काम कर सकते हैं और भी कम बजट में जो है हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं।
पर वो चीज नहीं करने दिया जाना था, जिसकी वजह से जो है इनको अरेस्ट करवाया गया और इस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी बनाई गई जिसमें इनको फ्रेम कर दिया गया। अब एग्जैक्टली ये जो पेन है वो सारा पेन आप इस ट्रेलर के अंदर में देख सकते हो कि किस तरह से आर माधवन को दिखाया जा रहा है कि उनको अरेस्ट किया गया, किस तरह से टॉर्चर किया गया, और उस टाइम के साथ साथ इनके यंग एज को भी दिखाया गया है कि नंबी नारायण किस तरह से अपनी लाइफ के उस पीक पे थे जहां पे वो सारी चीजें वो करने वाले थे, वो माइंडसेट, वो सारी चीजें वो अचीव कर सकते थे उस माइंडसेट के साथ में। तो वो सारा माइंडसेट, वो सारे दिमाग, वो सारा वक्त सब छीन लिया गया। तो ये जो कहानी है ना ट्रेलर के अंदर में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। ट्रेलर की अगर बात की जाए तो एकदम पावरफुल, पावर पैक ट्रेलर लग रहा है। आर माधवन इट्स लुकिंग लाइक अ प्रो कि भाई ये काम उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। किसी के कैरेक्टर को पी जाना इट्स लाइक अ हलवा फॉर द आर माधवन। अब बात अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की जाए, सिनेमेटोग्राफी की जाए, डायरेक्शन की जाए, वो बहुत ही टाइट दिख रहा है और इतना टाइट दिख रहा है कि आप एकदम स्क्रीन पकड़ करके देखने वाले हो। मैं तो देखने वाला हूं, आपका क्या कहना है, आपका रिएक्शन क्या था, और ये सारे फैक्ट के बारे में आपको पहले से पता था या नहीं, और आपको और भी फैक्ट्स अगर पता है तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन पे बताओ। अगर मैं कहीं पे गलत हो गया हूं तो आई एम वेरी सॉरी, आप प्लीज उसको करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे। वीडियो यहां तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।